नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुरारी कुमार क्लासेस में। दोस्तों आज हम महत्तम समापवर्तक निकालने सीखेंगे जिसे अंग्रेजी में HCF कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके क्वेश्चनों के माध्यम से हम वीडियो को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से भाग दे दे। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें निकालना होगा जो ये 24 को भी भाग दे दे और ये 36 को भी भाग दे दे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सबसे पहले 24 लिखना है, फिर इस तरह से लकीर खींचना है इधर से, फिर एक इधर से लकीर खींचना है। अब देखिए दोस्तों, इस 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा हमें। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यानी कि 2 से इसे काटेंगे हम, यानी कि 12 बार में कट जाएगी। फिर इस 12 को हम काटेंगे 2 के पहाड़े से, यानी कि 6 बार में कट जाएगी। फिर इस 6 को हम 2 के पहाड़े से काटते हैं, यानी कि 2 तिया 6 3 बार में कट गई। फिर इस 3 को काटते हैं, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24 जो निकल कर आई हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड बराबर ये बाहर वाली संख्याओं को हम आपस में गुना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, इन बाहर वाली संख्याओं को हम आपस में गुना कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से 36 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। इस 36 को हम लिख लेते हैं, इधर से एक लकीर खींचते हैं और इधर से एक लकीर खींचते हैं। इसे भी हम उसी तरह से, इसे जैसे किया उसी तरह से इसे भी करेंगे हम। 2 के पहाड़े से इसे काटते हैं, यानी कि 18 बार में कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, 18 दूनी 36 होती है दोस्तों। फिर इसे 2 के पहाड़े से काटते हैं, यानी कि 9 बार में कट जाएगी। 2 नम 18 होती है दोस्तों। फिर इस 9 को काटते हैं, 3 के पहाड़े से कटेगी 9, 3 तिया 9 आएगी दोस्तों। फिर इस 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये 36 जो, यानी कि 36 का अभाज्य गुणनखंड हमें ये बाहर वाली संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 गुना 3 गुना 1, ये बाहर वाली संख्याओं को हम आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इनमें से कौन कौन सी संख्या कॉमन है, वही इसका HCF हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हम 2 को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, फिर एक 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस 2 को भी हम लिख लेते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, फिर 3 को लिख लेते हैं। फिर गुना दोस्तों, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, इसे हम आपस में गुना कर लेंगे। यानी कि सबसे पहले दोस्तों HCF निकालने के लिए इनका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, दोनों संख्याओं को। फिर दोस्तों इनमें जोन जोन सी संख्या दोनों में है उसको आपस में गुना कर देंगे, तो उसका HCF हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम आपस में गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12। ठीक है दोस्तों 12, यानी कि इनका HCF जो निकल कर आई दोस्तों 12 है। यानी कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके पहाड़े में 24 भी आएगी और 36 भी आएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, 35 और 42 का HCF। तो दोस्तों सबसे पहले 35 को भी हम इसी तरह से घेर लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 35 जो है 5 के पहाड़े में आती है, कितना बार में आती है दोस्तों, 7 बार में, तो यहाँ 7 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 7, 7 एकम 7, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया, यानी कि 35 बराबर ये बाहर वाली संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 गुना, देखिए ये 7 गुना 1। ठीक है दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड है ये। अब देखिए दोस्तों 42, इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम, घेर लेते हैं इसे भी। देखिए 2 के पहाड़े से 21 बार में कटेगी। ठीक है दोस्तों, और 21 जो है 3 के पहाड़े में कटेगी, कितना बार में कटेगी दोस्तों, 7 बार में। ठीक है दोस्तों, और ये 7 जो है एक बार में कटेगी, 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, 42 बराबर, देखिए बाहर वाली संख्या है ये वाली, ये इसे लिख लेते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 1। अब देखिए दोस्तों HCF बराबर, ये देखिए दोस्तों जो जो संख्या दोनों जगहों में, दोनों के गुणनखंडों में, देखिए दोस्तों ये 7 जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम 7 को ले लेते हैं गुना, देखिए दोस्तों एक जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक को भी ले लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब जो है इसके HCF निकल कर आ गया 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों 12, 18 और 30 का HCF। ठीक है दोस्तों, इसे भी इसी तरह से हम निकालेंगे। सबसे पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, घेर लेते हैं इसे। देखिए 2 के पहाड़े से 6 बार में कट गई। अब जो है 6 जो है 2 के पहाड़ा 3 बार में कटेगी, और ये 3 जो है 1 बार में कट जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 12 को हम लिख लेते हैं 12 बराबर, ये बाहर वाली संख्या है जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरह से हम इस 18 का भी निकाल लेते हैं। 18 को भी घेरते हैं हम इसी तरह से। 2 के पहाड़े से 9 बार में कटेगी, 2 9 18 होती है दोस्तों। फिर ये 3 बार में कटेगी, 3 3 तिया 9 होती है दोस्तों, और 3 जो है 1 बार में कट गई। ठीक है दोस्तों, इसे भी लिख लेते हैं हम। 18 बराबर, ये बाहर वाली संख्या है, 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है दोस्तों, हो गई। अब देखिए दोस्तों 30 को भी हम निकाल लेते, 30 के अभाज्य गुणनखंड। 30 को घेर लेते इस तरह से। 2 के पहाड़े से 15 बार में कट जाएगी दोस्तों। 15 जो 3 के पहाड़े में कटेगी 5 बार में। 3 बचे 15 आती, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ये 30 भी लिख लेते हैं हम। 30 बराबर, बाहर वाली संख्या है ये, इसे लिख लेते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों HCF। अब उन संख्याओं को हम आपस में गुना करेंगे जो दोनों जगहों में है। ये 2 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम 2 को लिख लेते हैं, गुना का चिन्ह देते हैं। अब देखिए दोस्तों और कौन कौन सी संख्या दोनों जगहों में है। देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, 3 को भी हम लिख लेते हैं। और कौन सी संख्या दोनों जगह में है, देखिए 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1 को भी हम लिख लेंगे। तो आपस में इसे गुना कर देते हैं, कितना आएगी दोस्तों, 2 तिया 6, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, 6 आ गई। HCF 6 निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।